हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक 476। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है टीपी लिंक HP 941 राउटर के रिलेटेड। ठीक है जी। ये 941 को हम किस तरह कन्फिगर कर सकते हैं और कि इसकी पूरी पूरी कन्फिगरेशन वो जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस राउटर में ये पीछे इसकी चार जो है वो ईथरनेट या लैन पोर्ट्स हम कह सकते हैं। उसके बाद इसमें एक वैन पोर्ट है और इसके सामने जो है एलईडीज़ हैं और एक ऑन ऑफ बटन और रीसेट का बटन है। ठीक है। और इसके नीचे ये एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर इसकी फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन है। ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसको मैंने वाईफाई के थ्रू जो है वो इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये टीपी लिंक इसके नाम से आ रहा है। ठीक है। इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो ये अभी जो है ना पासवर्ड मांगेगा। तो जो ही मैं पासवर्ड इसका ऐड करूँगा तो ये कनेक्ट जो है वो हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद इसकी जो फर्दर प्रोग्रामिंग है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस राउटर के बारे में आपको बता दूँ कि इसके जो एंटेनाज हैं, ठीक है जी, वो 9 dB इसके एक एंटेने की जो गेन है। ठीक है। तो इसके तीन एंटेना हैं 9 dB के। ठीक है। तो ये तकरीबन 27 dB जो है वो इसकी पावर बन जाती है एंटेनों की और ये काफ़ी दूर तक जो है वो सिग्नल जो है वो थ्रो करता है। ठीक है। तो काफ़ी एरिया को ये कवर करता है। अगर ओपन ओपन एरिया में लगाएंगे तो ये 100 अबव जो है 150 मीटर तक जो है ना ये आपको इंटरनेट बेहतरीन एक सिग्नल पे भी देगा। ठीक है। तो ये मेरा राउटर जो है अभी कनेक्ट हो चुका है। तो इस अभी मैं चलता हूँ राउटर के अंदर और आप सबसे पहले इसकी जो है वो इंटरनेट फेस को ओपन करते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो करते हैं। ठीक है। तो ये क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके राउटर की जो लैन आईपी है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, जब तक आपको लैन आईपी का पता नहीं होगा उस वक्त तक आप अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, ना ही उसकी सेटिंग में जा सकते हैं। ठीक है। तो लाइन आईपी चेक करने के लिए आपने वाईफाई के अंदर जाना है। वाईफाई के अंदर जाके यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और डिटेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो गेट वे होगा, ठीक है, IP4 का गेट वे, ठीक है, ये आपकी लैन आईपी होगी। तो ये है 192.168.0.1। तो अभी फ्रेंड्स चलते हैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर और ओपन करते हैं अपनी लैन आईपी को और अपने राउटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही आईपी दे दी है जो गेट पे में मुझे मिली थी 192.168.0.1। तो जो ही मैंने 0.1 लगाया तो ये देखें मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट इंटर होना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक लॉगिन पासवर्ड देना है। ठीक है। कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने इसको एडमिन 123 दिया है, तो आप भी एडमिन 123 दे सकते हैं या जो चेंज करना चाहते हैं वही दे सकते हैं। लेकिन आपने इसको याद रखना है जब आपने इसके बाद इसके अंदर लॉगिन होना है तो आपने इस पासवर्ड के थ्रू जो है वो इसमें इंटर होना है। तो ये फ्रेंड्स इसका सबसे पहले क्विक क्विक सेटअप है। ये कि नहीं, क्विक सेटअप के थ्रू आप इसको किस तरह अपना कन्फिगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे कंट्री जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कंट्री मेरी है पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान कंट्री के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है। और उसके बाद जो नीचे टाइम जोन है वो मैंने इस्लामाबाद +5 जो है, ठीक है, वो मैंने इसके ऊपर जो है वो सेट करना है। सेट करने के बाद नेक्स्ट, जिस तरह हम एक सेटिंग होती है राउटर की, ठीक है, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और जो जो चीज़ें आपसे ये पूछेगा आपने उसका वो ओके करते जाना है और आपका राउटर कन्फिगर हो जाएगा। तो इसके बाद ये फ्रेंड्स आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने अपने राउटर को एक्सेस पॉइंट पे रखना है, ठीक है, या राउटर स्टैंडर्ड राउटर रखना है या रेंज एक्सटेंडर पे रखना है, यानी आप जिसके ऊपर रखना चाहते हैं आप उसके ऊपर इसको सिलेक्ट करें। तो मैं अभी इसको सिर्फ और सिर्फ बनाना चाहता हूँ राउटर, तो मैं इसको राउटर के ऊपर रखूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स ये आ गया आईपी का आगे सेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो आईपी देनी है, ठीक है, वो डायनेमिक है, स्टैटिक है, पीपीपीओ या यानी जो भी आपका एक इंटरनेट आईएसपी प्रोवाइडर है वो आपको जो दे रहा है आपने उस हिसाब से देनी है। ठीक है। अगर आपके घर में पहले कोई मॉडेम लगा हुआ और उससे आगे आपने इसको लगाना है तो फिर आपने सिर्फ सिंपल इसको डायनामिक पे रखना है और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। तो मैं अभी इसी तरह करने लगा हूँ। तो मैंने डायनामिक पे रख के इसको नेक्स्ट कर दिया है और नीचे जो है इसकी ये अभी क्लोन मांग रहा है, उसने आपने इसको नॉट कर दिया, नो कर देना है। ठीक है। तो आगे आ गया वायरलेस का सेक्शन। वायरलेस के सेक्शन में फ्रेंड्स आपने इसका नाम सबसे पहले चेंज करना है। ठीक है। ये ऊपर जो बटन बना हुआ है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस, तो ये जो बटन है इसको अगर आप ऑफ़ करेंगे तो आपके राउटर का जो वायरलेस है वो ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसका जो अगर वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है तो आपका कनेक्शन इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं अपने राउटर का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। पहले जो नाम था वो मैंने ख़त्म किया है। ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया चार्ली और इसकी पासवर्ड में रख रहा हूँ hello123। तो इसके नीचे जो है वो इसकी ट्रांसमिट पावर है कि आप ट्रांसमिट पावर कितनी रखना चाहते हैं, 50%, 75 या 100। तो मैंने 100 के ऊपर रख के ओके किया है ताकि ये मैक्सिमम जो मेरे पास हो सिग्नल इसके आए। ठीक है। तो उसके बाद ये आगे इसकी फर्दर सेटिंग है और उसके बाद आपने इसको कर देना है सेव।
तो अभी क्या कर रहा है, ये सेटिंग सेव कर रहा है। सेटिंग सेव करने के बाद ये एक दफ़ा क्या होगा कि कंप्लीट 100% तक जाएगी, और उसके बाद ये मेरा राउटर एक दफ़ा जो है वो पावर ऑन ऑफ होगा, ठीक है। यानी इसकी पावर ऑन ऑफ होगी तो ये राउटर कन्फिगर हो जाएगा। तो उसके बाद ये नेक्स्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अभी ये क्या होगा, आपका राउटर जो है ये देखें फेल टू कह रहा है कि मैंने इसको रिफ़्रेश किया था लेकिन ये रिफ़्रेश हुआ नहीं है। तो सिर्फ क्या है कि अभी उसका नाम भी चेंज हो गया है, उसका पासवर्ड भी चेंज हो गया है। तो अभी वो जब तक मैं दोबारा लैपटॉप में जाके इसका नाम और पासवर्ड नहीं लगाऊंगा उस वक्त तक ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये नीचे आप देख लें चार्ली मेरे पास शो हो रहा है, तो यही चार्ली मैंने दोबारा यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे मैंने वही पासवर्ड लगाना है जो मैंने राउटर की सेटिंग के अंदर जो डाला था, वही hello123। तो जो ही लगा के इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो ये देखें चार्ली जो मेरा राउटर है वो कनेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने करना क्या है, अभी मैं आपको इस राउटर की जो बाकी मेन चीज़ें हैं ना वो बता देता हूँ, ठीक है। जो आपकी काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपके पास ये आ गया, अभी आपका राउटर जो है वो कन्फिगर है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि आप डायनामिक आईपी के ऊपर आपका इंटरनेट चल रहा है, और ऊपर आपको बता रहा है ये आपके सामने जो वायरलेस क्लाइंट है या वाइड क्लाइंट मतलब है कि अगर तार लगा के आप चलाएंगे तो वाइड क्लाइंट आपके पास शो होगा। वायरलेस क्लाइंट वो हैं जो वाईफाई के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड होंगे, वो आपके पास शो होंगे यहाँ पर। तो ये अभी आपको ये देखें मेरा जो लैपटॉप है, ठीक है, आईटी के नाम से ये 35 जिसके एंड पे मैक एड्रेस आ रहा है, ये इसका बता रहा है कि ये इस राउटर के थ्रू, इस आईपी के थ्रू इस लैपटॉप को ये आईपी इस राउटर ने असाइन किया है, ठीक है। तो उसके बाद ये फ्रेंड आ गया इंटरनेट का, जिस तरह आम हम दूसरे राउटर्स में करते हैं तो वहाँ लैन और वैन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे इंटरनेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर आपकी स्टैटिक आईपी है तो आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से ली है, ठीक है जी, आईएसपी वाले से, तो वो आप स्टैटिक लगा सकते हैं, पीपीपी लगा सकते हैं, यानी जो भी आपका सर्वर है वो आपने उसके हिसाब से लगानी है, ठीक है। तो अगर आपने सिंपल जो है वो मॉडर्न के आगे लगाया हुआ है, ठीक है, तो आपने सिंपल उसको डायनामिक भी रख देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आगे एडवांस का ऑप्शन है, ठीक है। एडवांस के ऑप्शन में आपके पास सारी चीज़ें जो है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। ये 4 बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुके हैं, ठीक है। इन 4 बॉक्सेस में सबसे पहले इंटरनेट मींस वैन, आपका जो कनेक्शन टाइप है वो क्या है, ठीक है। स्टेटस के अंदर ये आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है। उसके बाद आगे वायरलेस है, वायरलेस में आपका वो बता रहा है कि आपका नेम क्या है राउटर का, उसके बाद रेडियो ऑन है ऑफ है, या आपका कौन सा चैनल चल रहा है, मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद नीचे लैन में चले जाएँ तो आपको लैन आईपी बता देगा। उसके बाद ये गेस्ट नेटवर्क है तो गेस्ट नेटवर्क अब आपको बता रहा है कि ऑन है ऑफ है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आपके वायरलेस आपके क्लाइंट हैं और वाइड क्लाइंट, सारा कुछ इसमें आपको स्टेटस में बता देता है। तो ये दोबारा आ जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। इंटरनेट को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपने जो आईपी अभी देखें डायनामिक में मैंने लगाया तो इसने 192.168.26.192 उठाई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे लैन आईपी क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क में आप कौन सी आईपी देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर में क्या है कि 0.100 से लेकर 0.199 तक जो है ये आईपियाँ साइन कर रहा है डीएचसीपी सर्वर में, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे आगे हमारी एड्रेस रिजर्वेशन है। एड्रेस रिजर्वेशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि आपने एक ख़ास डिवाइस को या ख़ास मोबाइल या लैपटॉप को एक ख़ास आईपी देनी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे उसको साइन करा सकते हैं। सबसे पहले आपने उसका मैक एड्रेस ऐड करना है, फिर उसको आईपी देनी है, फिर उसके डिस्क्रिप्शन में आपने कोई चीज़ भी लिख देनी है, ठीक है, XYZ। तो उसके बाद आपने इसको कर देना है यहाँ पे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद उसके बाद आप आ जाएँ फ्रेंड्स, ये है नीचे रीजन, ठीक है। रीजन में वही हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, और टाइम जोन वगैरह इसमें वायरलेस आ गया है। तो वायरलेस में क्या है, सबसे पहले आपका जो वायरलेस आपने नेम दिया हुआ है, SSID नेम दिया हुआ है अपने राउटर को, वो आपके पास शो होगा। उसके आगे हाइड SSID, अगर आप हाइड SSID के ऊपर क्लिक करके सेव करेंगे तो आपका राउटर जो है वो गायब हो जाएगा। जब तक आप नेम ऐड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप ये कनेक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे पासवर्ड है और चैनल कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स है ये डब्ल्यू पी एस बटन जो इस राउटर के ऊपर लगा होता है, इसी तरह इस राउटर के अंदर भी फंक्शन है कि आप इस राउटर के अंदर से भी डब्ल्यू पी एस जो बटन है उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये 1 मिनट के लिए जो है वो ऑन हो जाएगा और फ्लिकिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद है वायरलेस शेड्यूल में फ्रेंड्स कि आप कब वाईफाई को ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं। इसमें आपने सेट टाइम जो है वो ऐड कर देना है और उस वक्त ये ऑन ऑफ होता रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली।
उसके बाद फ्रेंड्स आ जाएँ तो ये स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में ये बता रहा है आपको कि इस वक्त इसके ऊपर एक डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है, और उसका मैक एड्रेस आपको बता रहा है और कितने पैकेट्स उसने रिसीव किए हैं, कितने सेंड किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी, ठीक है। तो गेस्ट नेटवर्क क्या है कि फ्रेंड्स इसी राउटर के अंदर भी आप एक गेस्ट नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक राउटर का आपके पास नेम शो हो रहा है, जैसे मेरे लिए ये है चार्ली, ठीक है। इसी तरह आप गेस्ट नेटवर्क का रेडियो इनेबल करेंगे तो ये गेस्ट नेटवर्क के नाम से एक और जो है वो आपके पास SSID शो होगी, ठीक है। तो आप अपने गेस्ट को वो वाला पासवर्ड, उसका पासवर्ड एक रख दें और उसको वो दे दें तो वो उसके थ्रू जो है वो कनेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद है फ्रेंड्स आगे वाईफाई कवरेज है, ठीक है। तो देखिए 100% पे मैंने की हुई है, तो ये फुल जो है ना अभी ये ट्रांसमिट कर रहा है इसका रेडियो, जो इसके सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो ये है इसका। आगे आगे फ्रेंड इसका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में फ्रेंड्स क्या है कि कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी इसमें ये है कि जिस तरह हमारे दूसरे राउटर हैं TP लिंक के, उसमें होता है कि हमारा वायरलेस जो है उसमें होता है मैक एड्रेस, ठीक है जी। मैक एड्रेस, मैक फिल्टरिंग होता है, इसमें है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में फ्रेंड्स यहाँ पे दो आपको ये मिलते हैं इसके मोड, एक में है ब्लैक लिस्ट और एक में है वाइट लिस्ट, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में ये है कि आपने जो जो ये यहाँ पे ऑनलाइन डिवाइसेस आपका लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने जो भी डिवाइस आ रही है तो अगर उसको आप अलाउ करना चाहते हैं, अगर उसको आप नेट देना चाहते हैं तो आपने वही सिंपली नीचे ब्लैक डिवाइस इन ब्लैक लिस्ट में वहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। यानी आपने इस मिसाल के तौर पे इस डिवाइस को आपने करना है ब्लॉक। ब्लॉक करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे उसको ऐड करना है, ऐड करके आपने उसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद आपने एक्सेस कंट्रोल को ऊपर से ऑन कर देना है और इसको रख देना है ब्लैक लिस्ट के ऊपर। तो इसमें ये होगा कि वो डिवाइसेस जो इनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आपने करना है कि आपके घर की डिवाइसेस हैं, आप कहते हैं कि सिर्फ हमारी डिवाइसेस के अलावा कोई जो है इसके अंदर ऐड ना हो सके, तो आपने क्या करना है, अपनी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इसके अंदर ऐड करनी है और उसको वाइट लिस्ट के ऊपर कर देना है। वाइट लिस्ट के ऊपर करके आपने इसको सिंपली कर देना है सेव। तो फिर जो डिवाइसेस इसके अंदर यहाँ पे ऐड होंगी वही डिवाइसेस वो एक्सेस ले सकती हैं। दो बाकी कोई भी आगे इसको कनेक्ट करेगा तो वो उसका मोबाइल या लैपटॉप है वो उसके अंदर कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ से एक्सेस कंट्रोल को ऑफ कर देंगे तो फिर इसके ऊपर वाइट लिस्ट हो या ब्लैक लिस्ट हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको ऑन करेंगे तो तभी सारा वो फंक्शन आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास पेरेंटल कंट्रोल है। पेरेंटल कंट्रोल में क्या है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। पेरेंटल कंट्रोल में है कि आप किस टाइम पे किस डिवाइस को एक्सेस देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, और कितनी देर के लिए देना चाहते हैं। उसके बाद इसमें कुछ ये कंटेंट रिस्ट्रिक्शन का एक ऑप्शन है, ठीक है जी। इसमें भी आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे आपने व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब या कोई इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो बच्चों को आपने दूर रखना है या वो ना ओपन कर सके, तो आपने सिंपली उनके कीवर्ड्स यहाँ पे वो ऐड करने हैं तो ये ऑटोमेटिकली उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अगर आप उनको ब्लैक लिस्ट पे करेंगे तो वो ब्लैक लिस्ट कर देगा, अगर वाइट लिस्ट पे करेंगे तो वो वाइट लिस्ट पे कर देगा इनको। उसके बाद फ्रेंड्स QoS में आ जाए। QoS में फ्रेंड्स आपकी क्या है कि कितनी आपने बैंडविड्थ देनी है, ठीक है, लैन वैन के ऊपर या आगे जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको। तो यहाँ पे इसका एक रूल है कि 60%, 30%, 10% लो प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 100 Mbps जो है ना इसकी पोर्ट्स हैं, तो 100 Mbps अप डाउन है इसकी। तो आप जिस हिसाब से रखना चाहते हैं, ठीक है, जिस इसको कितनी स्पीड देना चाहते हैं, यहाँ पे आगे आप वो जिस जस्ट लाइक बैंडविड्थ कंट्रोल टाइप है। तो उसके बाद ये फ्रेंड्स है फायरवॉल, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी IP बैंडिंग है, ठीक है जी। ARP लिस्ट। ARP लिस्ट में यहाँ पे फ्रेंड आपको पता चल जाएगा कौन सी डिवाइस को कौन सी IP मिली है और आप यहाँ पे आगे उनको सिंपली बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो डिवाइस कनेक्ट तो होगी लेकिन उसको कोई स्पीड इंटरनेट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पे आगे पहले आपने ARP लिस्ट में उसको IP साइन करानी, बाउंड करना है। बाउंड करने के बाद उसके बाद आपने उसका मैक एड्रेस नीचे ऐड करना है और उसको वो IP देनी है और डिस्क्रिप्शन और स्टेटस में आपने उसको बाउंड अनबाउंड या जो भी आपने करना है वो वहाँ पे आपने इसकी सेटिंग करनी है। ये सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स। उसके बाद ये नेट फॉरवर्डिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस इसके साथ हमारा इन आगे दो तीन चीज़ें इनके साथ हमारा कोई इतना ख़ास तल्लक नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम यही यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपने भी इन्हीं को जो है ना वो ज़्यादातर करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद नीचे आते हैं ये सिस्टम टूल। सिस्टम टूल के अंदर दो तीन चीज़ें हैं वो आपको बताने वाली हैं। सबसे पहले हमारा ऊपर है टाइम सेटिंग। तो टाइम सेटिंग में फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पे आगे आपने अपनी जो टाइम है वो सेट कर लेना है, ठीक है। आपकी कंट्री का जो भी टाइम है, ठीक है, जैसे मैं इस्लामाबाद, कराची, पाकिस्तान का मैंने रखा हुआ है, ठीक है।
हुआ है। उसके बाद ये नीचे है फ्रेंड्स इसका ऑटो रिबूट, यानी आप यहाँ पे ऑन करके ऑटो रिबूट को ऑन करके इसको एक फर्दर एक टाइमिंग दे सकते हैं कि जिस टाइम पे ये खुद ब खुद ऑन ऑफ होता रहे, ठीक है। उसके बाद ये डायग्नोस्टिक है, यहाँ पे फ्रेंड आपने किसी भी वेबसाइट का पिंग वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं कि राउटर आपका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये टोटल पिंग वगैरह लगा के उसको आपको बता देगा। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका फर्मवेयर अपग्रेड है। फर्मवेयर अपग्रेड में क्या है फ्रेंड्स कि आपका अगर ये पहले वाला फर्मवेयर जो है उसकी जगह नया फर्मवेयर आ गया तो आपने उसको सिंपली नेट से डाउनलोड करना है और यहाँ पे आगे आपने उसको अपलोड करके इसको रिन्यू कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स बैकअप एंड रिस्टोर में क्या है कि यहाँ बैकअप, अगर आप बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी करंट सेटिंग की, ठीक है। तो वो उसको आपने सेव कर लेना अपने पास। और नेक्स्ट टाइम अगर मिसाल के तौर पर आपका राउटर अगर होता है रीसेट हो जाता है तो आपने सिंपली रिस्टोर में जाके वही फ़ाइल जो है यहाँ पे रिस्टोर करनी है और अपलोड कर देनी है, तो ये आपका राउटर जो है वो पहली वाली सेटिंग में आ जाएगा जिस तरह पहले वो ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड नीचे एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रेंड्स आपने यहाँ पे आगे अपना एडमिन जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और पहले आपने ओल्ड देना है, उसके बाद पासवर्ड न्यू देके उसके बाद दोबारा न्यू देना है, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद है लोकल मैनेजमेंट। ये फ्रेंड्स क्या चीज़ होती है लोकल मैनेजमेंट का मतलब ये है, ठीक है, रिमोट मैनेजमेंट सॉरी, कि आप किसी और जगह बैठ के इस राउटर के साथ आप फिज़िकली कनेक्ट नहीं भी हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 to 1 आप कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको किस तरह ओपन करेंगे, वैन पोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो आईपी देनी है जो आपके राउटर की वैन के अंदर आईपी लगी हुई है, ठीक है। वो आईपी देकर उसके बाद सॉरी यहाँ पे आपने देनी है 4 डिजिट में आपने एक पोर्ट देनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 2544, ठीक है। और नीचे वो आईपी आपने देनी है जो आईपी आपके राउटर को हमने साइन की है, या एक राउटर जो डायनामिकली उठा रही है उसने, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स एक और चीज़ आप बता दूँ, डायनामिक पे होगा तो इस तरह ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आईपी खुद बहुत चेंज करता रहेगा। तो उसके लिए आपने सिंपली ये मैंने आईपी जहाँ पे दी है यही मैं दोबारा जाके स्टैटिक आईपी में जाके दे दूंगा, तो इसको मैं किसी भी जगह से अपने नेटवर्क के अंदर रहते हुए इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सिस्टम लॉग है। सिस्टम लॉग में आपका ये सारा लॉग मेंटेन होता रहता है, ठीक है, कि आपका नेट कब गया है कब आया है, जो जो चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आती रहेंगी। उसके बाद ट्रैफिक मोनीटर है कि इसमें भी आपको शो होता रहेगा कि कितनी देर में कितना डाटा हमारा चल चुका है, ठीक है। इसके अंदर यही चीज़ें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही था कि आपको कम से कम पता चले कि आप किस तरह एक घर बैठे हुए अपने राउटर, कोई भी राउटर है फ्रेंड्स, कोई भी राउटर है उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 या 3 चीज़ें हैं जो सेम हर राउटर के अंदर होती हैं। सबसे पहले है कि आपने एक इसको आईपी असाइन करानी है, ठीक है। कोई भी आपको नेटवर्क किसी ने आईएसपी से ले रहे हैं तो कोई एक आपको उन्होंने आईपी दी होगी, ठीक है। तो वो जब तक आपको आईपी नहीं मिलेगी आप वो नेट नहीं चला सकते। आपको उस आईपी का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लैन आईपी और वैन आईपी दोनों सेम नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है। 2 चीज़ें। और थर्ड वन है वो आपका है वायरलेस का पासवर्ड। उसके बाद आपने वायरलेस का नेम जो चेंज करना है। ये 2-3 चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो इजीली अगर आपने सही पूरी अगर ये वीडियो देखी है तो आपको हर चीज़ तो तकरीबन जो है ना वो समझ आ गई होगी, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है कि आपको जो आपने अपने राउटर की सेटिंग करनी है तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लैन आईपी का पता होना चाहिए। उसके अलावा आप कभी भी उसकी राउटर की सेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही था। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप मेरा जो चैनल है आपने उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग।